Good morning, 7th class. Hope you all are fine. बेटा आज हम करने वाले हैं टेम्परेट ग्रासलैंड. In our previous class, we have completed deserts. हमने हॉट डेजर्ट के बारे में पढ़ा, कोल्ड डेजर्ट के बारे में पढ़ा, उनकी फीचर्स पढ़ी. हमने पढ़ा कहाँ कहाँ पर है हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट और वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं ये हमने पढ़ा. हमने पढ़ा कि टेम्परेचर कैसा है हॉट डेजर्ट के अंदर, कोल्ड डेजर्ट के अंदर टेम्परेचर कैसा है, और हमने वहाँ पर पाई जाने वाली वेजिटेशन के बारे में पढ़ा. वहाँ पर जो एनिमल स्पीसीज पाई जाती हैं हमने उनके बारे में पढ़ा. ठीक है, तो आज हम करेंगे वहाँ पर जो मेन ऑक्यूपेशन है उसके बारे में पढ़ा. फॉर एग्जांपल हॉट डेजर्ट में हमने पढ़ा कि डेट पाम और वहाँ पर कैक्टस पाया जाता है. डेट पाम का इस्तेमाल वो लोग फूड एज वेल एज वाटर के फॉर्म में करते हैं. सैप ऑफ पाम ट्रीज यूज टू मेक वाइन और बास्केट रोप्स etc. While in the cold desert we read that agriculture is the main occupation of the people. In Ladakh, about 80% of the population is engaged in it. लो रेनफॉल एरिया है ये, इसलिए सॉइल में फर्टिलिटी बहुत कम है, तो सिंगल क्रॉप ही वहाँ पर अवेलेबल होती है. बेटा आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड. अब ग्रासलैंड हमको क्या पता है क्या होता है? ग्रासलैंड वो एरियाज होते हैं जहाँ पर कि वेजिटेशन जो है वो ग्रो नहीं कर पाती, यानी कि प्लांट्स जो है वो ट्रीज के फॉर्म में नहीं ग्रो कर पाते, वो छोटे ही रहते हैं. ठीक है. In temperate zone where climatic conditions are moderate, the grassland are more common. In temperate condition zone where climatic conditions are moderate, वो एरिया जहाँ पर टेम्परेट जहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस मॉडरेट है, the grasslands are more common. The grasslands which are found between subtropical and subpolar regions known as temperate grasslands. The grassland which are found between subtropical and subpolar region. grassland ये देखिए, ये वो एरिया है जहाँ पर वो प्रेरीज है. तो सब ट्रॉपिकल और सब पोलर रीजन, पोल्स हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल और सब ट्रॉपिकल रीजन के बीच का जो सब पोलर रीजन है नॉन एज टेम्परेट ग्रासलैंड. इस एरिया को टेम्परेट ग्रासलैंड कहते हैं. दे आर नॉन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. अलग अलग जगह पर इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल prairies in North America. Here look at the prairies. These are in North America continent. Prairies in North America, pampas in South America, the steppes in Australia, in the steppes in Asia and Europe. The steppes in Asia and Europe, the downs in Australia and the wells in Africa. Clear? नॉर्थ अमेरिका में इनको प्रेरीज कहा जाता है. साउथ अमेरिका में ग्रासलैंड्स को पंपास कहते हैं. एशिया में इनको स्टीप्स कहते हैं. यूरोप में भी स्टीप्स कहा जाता है. ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स कहते हैं और अफ्रीका में इनको वेल्स कहा जाता है. द टेम्परेट ग्रासलैंड्स प्रोवाइड good posture and ideal condition for animal rearing. The temperate grasslands provide good posture and ideal condition for animal rearing. टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो हैं वो कंडीशन अवेलेबल करवाते हैं प्रेरीज में, जिसमें कि एनिमल्स को पालना आसान होता है, क्योंकि जानवरों के लिए क्या है, घास. घास खाकर वो आसानी से अपने
बहुत सारा वाई कर लेते हैं। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स provide good posture and condition for animal rearing. In this section, we will study about the two temperate grasslands of the world. अभी हमने बहुत सारे ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ा, लेकिन इस लेसन में हम केवल दो ही ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, दो ही टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तो प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका एंड वेल्स इन साउथ अफ्रीका। प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका एंड वेल्स इन साउथ अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जो वेल्स है, अफ्रीका में ही हमने सहारा पढ़ा था, अफ्रीका में ही हम वेल्स के बारे में पढ़ेंगे। The prairies, the grassland in the North America are known as prairies. नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर जो ग्रासलैंड्स हैं उनको प्रेरीज कहते हैं। They cover a large area of USA and Canada. This area is drained by the river Mississippi and its tributaries. They cover a large area of USA and Canada. This area is drained by the river Mississippi and its tributaries. ये विशाल घास के मैदान हैं जो अमेरिका और कनाडा में फैले हुए हैं। इस एरिया में दो प्रमुख नदियां बहती हैं। इस एरिया में जो प्रमुख नदी बहती है वो है मिसिसिपी और उसकी सहायक नदी ट्रिब्यूटरीज। द बेसिन इज वेरी फर्टाइल। ये एरिया फर्टाइल है एंड इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर और खेती के लिए इम्पॉर्टेंट है। द प्रेरीज हैव अ कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। प्रेरीज में कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है, यानी कि गर्मी और सर्दी दोनों होते हैं। समर्स आर वेरी हॉट एंड विंटर्स आर कोल्ड। समर्स जो हैं वो हॉट है यहाँ पे और विंटर्स जो हैं वो कोल्ड है। The temperature in summers goes as high as 38 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में तापमान 38 डिग्री तक पहुंच जाता है, 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं सर्दियों का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। -40 डिग्री इज टू लो टेम्परेचर। हमारे यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर जो है वहाँ पर ये टेम्परेचर होता है -40। लद्दाख में होता है -40 डिग्री टेम्परेचर। The rainfall is not sufficient for the growth of trees. The rainfall is not sufficient for the growth of trees. Instead, different types of grass can be found here. लेकिन बारिश इतनी नहीं होती कि पेड़ उग सके, तो इंस्टेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रास कैन बी फाउंड हियर। इसलिए अलग अलग तरह की घास जो है वो यहाँ पर पाई जाती है। इन सम एरियाज ग्रास ग्रोज टॉलर देन ए मैन। कुछ एरियाज में तो एलिफेंट ग्रास होती है, वो इतनी लंबी होती है, कहते हैं बीच में से हाथी गुजर जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। टॉलर देन मैन, इंसान से ज़्यादा लंबी घास होती है। तो कॉमन एनिमल्स हियर आर, यहाँ पर पाई जाने वाली जो मेन एनिमल्स हैं, रैबिट, जैकल, डियर, डॉग, etc. Large herds of bison are also found in the prairies. Large herds of bison, यहाँ पर विशालकाय बिजोन जानवर भी पाया जाता है। Look at the picture. Here you can see this is bison. Ranch in America. Ranch होता है वो जगह जहाँ पर जानवरों का बाड़ा। मिक्स फार्मिंग की जाती है। मिक्स फार्मिंग मीन्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एट सेम फार्म। मिक्स फार्मिंग का मतलब यहाँ पर फसल भी उगाई जाती है और पशुओं के लिए भी चारा अवेलेबल कराया जाता है। A large part of prairies is now being converted into agricultural land. A large part of prairies is now being converted into agricultural land.
पेरिस का बहुत बड़ा हिस्सा अब एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो चुका है। द मेन क्रॉप आर हेयर wheat, corn और एक्सेट्रा। यहाँ पर उगाई जाने वाली जो मेन फसलें हैं wheat, corn, oat, etc. The farms are big in size and the work is mostly done with the help of machine. यहाँ पर खेतों का आकार बहुत बड़ा है, इसीलिए खेती जो है वो विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, यहाँ पर खेती मशीन्स की हेल्प से करते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज नॉन एज एक्सटेंसिव फार्मिंग। एक्सटेंसिव क्यों कहते हैं? क्योंकि नॉट फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए खेती नहीं होती। खेती किस लिए होती है? कमर्शियल क्रॉपिंग होती है, यानी कि सेल करने के मोटे से, प्रॉफिट अर्न करने के मोटे से खेती की जाती है। इन दिस मेथड ऑफ फार्मिंग, modern methods of cultivation and high yield variety of seeds are used. In this method, इस मेथड के अंदर कल्टीवेशन एंड हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स आर यूज। खेती के लिए बहुत अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता है। हाई यील्डिंग वैरायटी, यील्ड का मतलब होता है बेटा पर कैपिटा, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, एक हेक्टेयर में जो प्रोडक्शन होती है। हाई यील्ड का मतलब एक हेक्टेयर के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन, जो जिनसे ज़्यादा हमें प्रोडक्ट मिले, ज़्यादा खेती, जो ऐसा बीज जिसकी पैदावार ज़्यादा अच्छी है। तो मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है खेती की, और हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। Hence, berries have become famous as the granaries of the world. बेरीज को दुनिया के अनाज का भंडार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा wheat प्रोडक्शन होता है। The population is mainly concentrated around wheat growing area or rivers. Population is mainly concentrated. Population जो है वो प्राय करके वहीं है जहाँ पर wheat growing एरिया है और rivers। ज़्यादातर लोग वहीं रहते हैं जहाँ खेती अच्छी हो रही है और पानी अवेलेबल है, रिवर्स जहाँ से फ्लो करती हैं। The prairies are well connected with all modern means of transportation. No doubt these are very developed areas. ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है, अमेरिका के अंदर ये आता है। तो नो डाउट यहाँ पर कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप्ड है। The prairies are very well connected with all modern means of transportation. Due to the increase in population in the recent past, the grassland have been cleared for agriculture. Due to the increase in population, अब पिछले कुछ समय से वहाँ जनसंख्या में जैसे जैसे वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है, वैसे वैसे वहाँ पर घास के मैदान को साफ किया जा रहा है, ताकि जनसंख्या के लोगों के रहने के लिए घर बनाए जा सकें, सड़कें बनाई जा सकें और खेती की जा सके। यानी कि जो घास के मैदान है वो उनका साइज छोटा हो गया है और वहाँ पर उन जगह पर लोग रहने लगे हैं, खेती करने लगे हैं, और रेलवे ट्रैक्स वहाँ पर बिछा दिए गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को वहाँ पर डेवलप कर दिया गया। जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो हमें मोर क्रॉप्स की ज़रूरत पड़ती है, मोर ऑक्यूपेशंस रिक्वायर्ड, मोर सेटलमेंट्स रिक्वायर्ड। ज़्यादा घर चाहिए, ज़्यादा अनाज चाहिए, सड़कें चाहिए, रेलवे ट्रैक्स चाहिए, रेलवेज चाहिए। तो इसलिए जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो इंक्रीज होने के कारण यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप हो रहा है, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो इंक्रीज हो रही है, और this has resulted in serious problems of soil erosion leading to drought condition. This has resulted in serious problem of soil erosion. इसकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है और वहाँ पर ड्राउट कंडीशंस बन रही हैं, जिसका मतलब वहाँ पर सूखे के हालात बन रहे हैं। दिस हैज रिजल्टेड इन सीरियस प्रॉब्लम। एक्सेसली ज़मीन को जो है
वो खेती की उससे ग्रास लैंड से खत्म करके एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया और एक क्या कहते हैं सेटलमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब बहुत ज़्यादा घर बन गए तो पानी की कमी हो गई और पानी की कमी से यहाँ पर सूखे के हालात बन रहे हैं। क्लियर है? वेल्स कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है, सॉरी प्रेडीज कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे वेल्स। ये देखिए, ये एरिया हमारा वेल्स, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये। और ये है देश साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर ये है वेल्स। द वेल्स इन साउथ अफ्रीका, द ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड वेल्स। साउथ अफ्रीका के अंदर ग्रासलैंड्स को वेल्स कहते हैं। वेल्स इज द वेल्ड इज द डच वर्ड विच मीन्स फील्ड्स। वेल्ड एक डच वर्ड है जिसका मतलब होता है खेत, विशाल क्षेत्र। The temperate grassland of South Africa covers the southern part of Africa. साउथ अफ्रीका के जो ये ग्रासलैंड हैं ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ में है। क्लियर? साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड्स अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ में है, ठीक है। द साउदर्न पार्ट, द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका covers the southern part of Africa. It lies between, कहाँ पर है ये? The Drakensberg Plateau in the east and merge with the Kalahari Desert in the west. ये वेल्स जहाँ हैं वहाँ पर वेस्ट में तो कालाहारी डेजर्ट है और ईस्ट में डाकन्सबर्ग प्लेटू है। It is also known as the high veld because it is located in the plateau surface. It is known as the high veld. इसको high veld भी कहते हैं because it is located in the plateau surface, क्योंकि ये प्लेटू रीजन में है। यहाँ से गुजरने वाली मेन रिवर्स हैं लिम्पोपो एंड मिसिसिपी। ऑरेंज एंड लिम्पोपो, कौन कौन सी? ऑरेंज एंड लिम्पोपो। और प्रेरीज की मेन रिवर कौन सी थी? मिसिसिपी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। A well is situated near the coast. Look at here. ये ओशन है यहाँ पे और वेल्स जो है यहाँ पे इट मींस इट लाइज नियर द कोस्ट। इट हैज अ मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। हमने पढ़ा था यहाँ से वार्म ओशन करंट गुजरते हैं तो ये मॉडरेट क्लाइमेट है यहाँ पे। द समर्स आर शॉर्ट, गर्मी कम का सीजन छोटा होता है और बहुत ज़्यादा गर्म होता है। विंटर्स लंबी होती हैं और पोल्स की तरफ है ना ये कंट्री, इसलिए विंटर्स आर लॉन्ग एंड कूल। रेनफॉल इज लो, बारिश यहाँ पर कम होती है, इसलिए डेजर्ट है। डेजर्ट का मतलब भी वो एरिया है जहाँ पर बारिश कम होती है। ड्राउट आर कॉमन इन दिस एरिया, प्राय करके सूखा पड़ता ही रहता है। द क्लाइमेट गेट्स कूलर एज द हाइट इंक्रीजेस, जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती जाती हैं। प्लांट्स डू नॉट ग्रो हियर, यहाँ पर पौधे पेड़ ग्रो नहीं पाते और केवल घास ही ग्रो कर पाती हैं और इसलिए ये ग्रास डोमिनेटेड एरिया है, यानी कि यहाँ पर विशाल घास के मैदान पाए जाते हैं। एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल इन द वेल्स एज इट इज प्लेटू रीजन, यहाँ पर खेती पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये प्लेटू रीजन है। सॉइल भी फर्टाइल नहीं है। In addition, there is a lack of availability of water. इसके अलावा पानी की भी कमी है। Here there is the low agriculture production. यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो काफी कम है। Hence, there is low agriculture production. The wild grasslands are rich in various minerals. The wild grassland जो है वो various minerals यहाँ पर पाए जाते हैं, गोल्ड, डायमंड एंड कोयल, ठीक है। कोयल माइंस आर कॉमन इन जॉन्सबर्ग, कोयल माइंस जो हैं जॉन्सबर्ग में कॉमन है, यहाँ पर कोयले की खाने हैं जोहान्सबर्ग के अंदर। डायमंड माइंस ऑफ किम्बरले आर वेल नॉन, यहाँ पर डायमंड माइंस जो हैं वो किम्बरले डायमंड माइन है जो कि फेमस है।
on the western border of wells. The wells, the agro-based and mineral-based industries are also common है. यहाँ पर agro-based और mineral-based industries common है. The wells are the welled area has reduced drastically due to the development of towns. लेकिन जैसे जैसे शहरों का विकास हो रहा है, टाउन्स बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हो रही है, वैसे वैसे वेल्स का नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होता जा रहा है, डिस्टर्ब होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द रैपिड डेवलपमेंट. इस एरिया की रैपिड डेवलपमेंट की वजह से यहाँ का जो एरिया है वो लगातार इन्वायरमेंट लगातार चेंज होता जा रहा है, नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो बदलता जा रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हो गई है ज़्यादा, यहाँ पर माइंस हैं, उसकी वजह से काम ज़्यादा बढ़ गया है, एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यहाँ पर हैं, तो इसका इफेक्ट यहाँ के क्लाइमेट के ऊपर पड़ रहा है.